फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स को एक ऐसी मिस्टीरियस डार्क गैलेक्सी मिली है जिससे कोई भी विजिबल लाइट नहीं निकल रही है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैलेक्सी का 90% से अधिक हिस्सा डार्क मैटर से बना हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये डार्क गैलेक्सी अब तक की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्री मिसिंग सैटेलाइट प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकती है, जिसने दशकों से एस्ट्रोनॉमर्स को परेशान कर रखा है। लेकिन दिलचस्प सवाल ये है कि अगर इस डार्क गैलेक्सी से कोई विजिबल लाइट नहीं निकल रही है तो एस्ट्रोनॉमर्स ने इस गैलेक्सी को ढूंढा कैसे, और उन्हें कैसे पता चला कि लाखों लाइट ईयर दूर मौजूद ये कोई गैलेक्सी है। मिसिंग सैटेलाइट प्रॉब्लम एस्ट्रोगैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी मिस्टीरियस पहेली है जिसे कोई भी सोल्व नहीं कर पाया है। इसको ड्वार्फ गैलेक्सी प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। मिसिंग सैटेलाइट प्रॉब्लम को आप इस सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब तक हम इंसानों ने लोकल ग्रुप में 50 ड्वार्फ गैलेक्सीज देखी है, जिनमें से 14 ड्वार्फ गैलेक्सीज मिल्की वे गैलेक्सी को ऑर्बिट कर रही है, जबकि डार्क मैटर सिमुलेशन के अनुसार सिर्फ अकेले मिल्की वे गैलेक्सी को 500 ड्वार्फ गैलेक्सीज ऑर्बिट करनी चाहिए। ड्वार्फ गैलेक्सीज की संख्या में ये जो अंतर आ गया ना, उसे ही मिसिंग सैटेलाइट प्रॉब्लम कहते हैं। ड्वार्फ गैलेक्सीज छोटी गैलेक्सीज होती है जिनमें स्टार्स की संख्या 1 बिलियन तक होती है। ये गैलेक्सीज बड़ी गैलेक्सीज को ऑर्बिट करती रहती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के 2 सैटेलाइट स्मॉल एंड लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनको 15वीं सदी में पुर्तगाली एस्ट्रोनॉमर फर्डिनेंड मैगेलिन ने खोजा था। इनफैक्ट जो शुरुआती नाविक हुआ करते थे वो दक्षिणी महासागरों में अपना रास्ता खोजने के लिए इन्हीं दोनों ड्वार्फ गैलेक्सीज का यूज़ किया करते थे। 2018 में एक पेपर में मिसिंग सैटेलाइट प्रॉब्लम को सोल्व करने का दावा किया गया था। हालांकि ये इस प्रॉब्लम का पूरा समाधान नहीं था, क्योंकि एक और प्रॉब्लम होती है ड्वार्फ गैलेक्सीज के तीसरे टाइप के साथ। इस टाइप में आने वाली अल्ट्रा फेट ड्वार्फ गैलेक्सीज बहुत ही छोटी होती है, जिनमें बस कुछ 100 तारों से लेकर 1000 तारे ही होते हैं। इसी वजह से इन्हें यूनिवर्स की सबसे धुंधली गैलेक्सीज माना जाता है। इन गैलेक्सीज का ज़्यादातर हिस्सा डार्क मैटर से बना होता है। एस्ट्रोनॉमर्स भी अल्ट्रा फेंट ड्वार्फ गैलेक्सीज में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इन गैलेक्सीज में अर्ली यूनिवर्स के बारे में काफ़ी वैल्यूबल जानकारी होती है। अब तक जितने भी यूएफटीज खोजे गए हैं वो बहुत पुरानी गैलेक्सीज है, जो बिग बैंग की कुछ 100 मिलियन साल बाद ही बन गई थी। मिसिंग सैटेलाइट प्रॉब्लम अभी भी मौजूद होने का मेन कारण ये ड्वार्फ गैलेक्सीज हो सकती हैं। एक नॉर्मल गैलेक्सी में गैस, डस्ट, स्टार क्लस्टर, डार्क मैटर हेलो और सेंटर में एक सुपरमेसिव ब्लैक होल होता है, जबकि इसके विपरीत डार्क गैलेक्सीज में कोई भी विजिबल स्टार नहीं होता, केवल इनमें डार्क मैटर का प्रभुत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डार्क मैटर हेलो स्टार्स के फॉर्मेशन को शुरू करने में विफल रहा है। डार्क गैलेक्सीज की खोज ये बता सकती है कि अल्ट्रा फेंट गैलेक्सीज इतनी कम क्यों हैं, जो मिसिंग सैटेलाइट प्रॉब्लम का एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकता है। अभी तक डार्क गैलेक्सीज काल्पनिक थी, लेकिन अब एस्ट्रोनॉमर्स ने फाइनली पहली डार्क गैलेक्सी खोज ली है। इस डार्क गैलेक्सी की डिस्कवरी को आप बस इन 2 क्वेश्चंस के आंसर से समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर डार्क गैलेक्सी से कोई विजिबल लाइट नहीं निकल रही तो एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे ढूंढा कैसे? देखिए, डार्क गैलेक्सी में न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है जो 21 सेंटीमीटर लाइन का उत्सर्जन करती है। 21 सेंटीमीटर लाइन एक स्पेक्ट्रल लाइन है जो तब उत्पन्न होती है जब हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के समानांतर अपनी स्पिन को कॉन्फ़िगर करने के लिए पलट जाता है, जिससे कुछ एनर्जी बाहर निकलती है। ये स्पिन फ्लिप ईएम स्पेक्ट्रम के रेडियो क्षेत्र में 21 सेंटीमीटर की तरंग दैर्ध्य वाली स्पेक्ट्रल लाइन उत्पन्न करता है। इस 21 सेंटीमीटर लाइन के जरिए ही इस गैलेक्सी यानी कि हाइड्रोजन क्लाउड को ढूंढा गया। लेकिन सभी हाइड्रोजन क्लाउड्स डार्क गैलेक्सीज नहीं होते, वो किसी गैलेक्सी से अलग हुआ मटेरियल मलबा या फिर टाइडल फोर्स से क्रिएट हुआ क्लस्टर हो सकता है। इसीलिए डार्क गैलेक्सीज का अच्छा कैंडिडेट उसे ही माना जाता है जो गैलेक्सी से काफ़ी ज़्यादा दूर हो और उससे काफ़ी ज़्यादा अलग हो। न्यूट्रल हाइड्रोजन के ऐसे क्लाउड्स को ब्लाइंड एचआई क्लाउड्स कहा जाता है, जिनका किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं होता। एचआई सर्वे के जरिए इन क्लाउड्स का पता लगाया जाता है। इन्हीं क्लाउड्स में से एक क्लाउड का यूज़ रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च के लिए किया। ये खोज फास्ट टेलीस्कोप 500 मीटर एपर्चर स्फेरिक रेडियो टेलीस्कोप का यूज़ करके की गई। इन्होंने रेडियो वेव्स के जरिए एक कैंडिडेट ढूंढा और उसका नाम उसके सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स के आधार पर रखा। इस एचआई क्लाउड की दूरी 94 मिलियन लाइट ईयर्स है। अब बारी है दूसरे सवाल की, एस्ट्रोनॉमर्स ने कैसे निष्कर्ष निकाला कि ये एक गैलेक्सी है? इसका आंसर है मॉर्फोलॉजी, यानी कि उस एचआई क्लाउड के शेप और स्ट्रक्चर पर की गई स्टडी। एस्ट्रोनॉमर्स को 3 ऐसे पक्के सबूत मिले जिन्होंने ये साबित कर दिया कि ये एक गैलेक्सी है। पहला क्लू,
कॉलम डेंसिटी मैप। इस फोटो में आपको जो ये सफ़ेद लाइंस दिखाई दे रही है ना, ये बादल और उसके आसपास मौजूद न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि बादल की संरचना बहुत सघन है। दूसरा क्लू, एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोफाइल में डबल पीक। इस ग्राफ पर आपको डबल पीक्स दिखाई दे रहे होंगे, जो ये साबित करते हैं कि डिस्क जैसी संरचना है। ग्राफ पर ये जो डबल पीक है, इनका मतलब ये है कि कुछ बादल डिस्क के पास आ रहे हैं, वहीं कुछ बादल दूर हट रहे हैं। इस क्लू से ये साफ हो जाता है कि गैस के क्लाउड्स गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर घूम रहे हैं। तीसरा यानी कि फाइनल क्लू, पोजीशन वेलोसिटी डायग्राम। ये डायग्राम प्रत्येक स्थिति को उसके वेग के अनुसार ट्रैक करता है। इस डायग्राम में आपको एक एस आकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इस स्ट्रक्चर में ये जो दो अंतिम सिरे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि एक डिस्क वाली गैलेक्सी की दो भुजाएं हैं। डायग्राम के सेंटर में ये जो डार्क एरिया है, वो ग्लोबल H1 प्रोफाइल या डिस्क के डबल पीक से मेल खाता है। सो इन तीनों सबूतों ने ये साबित कर दिया कि ये केवल कोई HI क्लाउड नहीं है, बल्कि एक डिस्क गैलेक्सी है। लेकिन ये एक डार्क गैलेक्सी है। इस बात को साबित करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स को ये साबित करने की जरूरत थी कि ये एक अकेली गैलेक्सी है। इस बात को साबित करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने इस गैलेक्सी के आसपास की कई फोटोज और उसकी अलग अलग वेवलेंथ बैंड्स पर स्टडी की, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऑप्टिकल, नियर इंफ्रारेड, नियर अल्ट्रावायलेट और मिड इंफ्रारेड रीजन्स शामिल थे। इस रिसर्च पेपर में जो ये अंदर वाला रेड सर्कल है, वो डार्क गैलेक्सी के डिस्क का व्यास है। साथ ही ये जो बाहर वाला डैश सर्कल है, वो डिस्क के व्यास का 3 गुना है। इस फोटो में आपको गैलेक्सी दिखाई नहीं दे रही होगी, ऐसा इसलिए क्योंकि इसे रेडियो वेवलेंथ में ही देखा जा सकता है। ये येलो और ब्लैक कलर के जो डॉट्स हैं, वो ऑप्टिकल स्टार्स हैं। इन्हें गाया मिशन के जरिए पहचाना गया था। लेकिन गाया मिशन तो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार्स और अदर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ये जो तारे हैं, वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद है। इनका डार्क गैलेक्सी से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही इस इमेज में जो ये सबसे दूर का स्टार है, उसकी दूरी लगभग 13 किलो पारसेक है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये स्टार मिल्की वे गैलेक्सी की सीमा के अंदर मौजूद है। नियर अल्ट्रावायलेट और मिड इंफ्रारेड इमेजेस में कोई भी स्टार फॉर्मेशन और दूसरी कोई पड़ोसी गैलेक्सी दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही गैलेक्सी से रेडियो उत्सर्जन केवल न्यूट्रल हाइड्रोजन की 21 सेंटीमीटर लाइन के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये एक अकेली डार्क गैलेक्सी है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस नई गैलेक्सी की तुलना इससे काफ़ी मिलती जुलती गैलेक्सी से की। इसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने बेरोनिक टूल फिशर रिलेशन का यूज़ किया। ये गैलेक्सी के बेरोनिक मास और उसके घूर्णन वेग के बीच का एक ग्राफ है। इस ग्राफ ने दिखाया कि ये नई खोजी गई गैलेक्सी एक टिपिकल डिस्क गैलेक्सी है। फास्ट द्वारा खोजी गई इस गैलेक्सी का बेरोनिक मास 100 मिलियन सोलर मास और डायनेमिक मास 5.1 बिलियन सोलर मास जितना है। इन दोनों संख्याओं के अनुपात से पता चलता है कि इस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारा डार्क मैटर है। साथ ही इस गैलेक्सी के गुणों से पता चलता है कि यह गैलेक्सी फॉर्मेशन की शुरुआती स्टेज में हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी स्टार मौजूद नहीं है। इस डार्क गैलेक्सी की खोज का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इंसान गैलेक्सीज के डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अगर वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।